हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। बड़े दिनों बाद मैं यहाँ पर रीडिंग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज बिज़ी ड्यूरिंग रमज़ान। बहुत कोशिश की मैंने रमज़ान में रीडिंग अपलोड करने की, बट नहीं टाइम मिल पा रहा था। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट ऑन डिवाइनली गाइडेड 7777। वहाँ पर मैंने बहुत रीडिंग्स अपलोड की हैं, आप वहाँ पर भी चैनल को देख सकते हैं। बट फाइनली आई एम बैक ऑन हाई प्रीस्टेस 7777। और जनाब, इतने दिनों के बाद जब चैनल पर दोबारा से रीडिंग अपलोड हो रही है तो डेफिनेटली आपके पर्सन से रिलेटेड होगी, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और उनकी एनर्जीज़ और उनकी फीलिंग से रिलेटेड होगी। क्योंकि इस चैनल पर हाई प्रीस्टेस 7777 पर मैं ज़्यादातर लव रीडिंग अपलोड करती हूँ। बाकी आपको डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग देखनी हो तो आप जो हैं वो मेरे दूसरे चैनल यानी डिवाइनली गाइडेड 7777 को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं, फिर उनकी फीलिंग्स। चलिए पहला कार्ड आके ड्रॉ, चेंज योर फोकस, नंबर 5। अच्छा, उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं ऑरेकल्स के थ्रू। ब्लॉसम नंबर 20, जॉय एंड स्टेबिलिटी। ऑलराइट, कोई खुशी की बात है, कुछ सेलिब्रेट किया है इन्होंने और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं बिकॉज बहुत ब्राइटनिंग सन लाइट्स काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नेगेटिव माइंडसेट में थे। अपना हल्का सा या तो आपने फोकस चेंज किया, आपने सोचना डिफरेंटली स्टार्ट किया तो उनको उन तक भी वाइब गई, या फिर कम्प्लीटली इनको किसी ने गाइड किया। इनके अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज द लेडी इज़ इन हिजाब एंड मे बी ये तो खैर चलो एक फ़ीमेल इमेज है, मर्द हजरात इस तरह का हिजाब नहीं करते, लेकिन जो हिजाब का तरीका है वो अरबिक जो मेन होते हैं वो इस तरह का हिजाब करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ सकती है, दुनिया को देखने का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया इन्होंने अपना बदला है, इन्होंने अपना फोकस बदला है। अगर बहुत मटीरियलिस्टिक थे तो शायद रिलीजियस हो गए हैं, अगर बहुत रिलीजियस थे तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर आए हैं। लेकिन जो भी किया है उसमें चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। चीज़ें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कनेक्टेड होकर ग्रूम हो रही हैं, ग्लो हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है और कुछ हसद नज़र भी है क्योंकि इनके हाथ के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ है। ऑल्दो वो एक ज्वेलरी ऑर्नामेंट लग रहा है, लेकिन है बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप अपने पर्सन के कांटेक्ट में हैं उनसे ज़रूर कहें कि वो अपनी नज़र उतारें, अपना सदका ज़रूर दें। एंड विद दिस जॉय एंड स्टेबिलिटी, हो सकता है कोई लाइफ का इवेंट ऐसा हुआ हो जिसके अंदर बहुत कोई जुरासिक, कोई रोलर कोस्टर लाइफ चल रही थी, तो अब तहम्मुल आ गया है, अब खामोशी, अब सुकून आ गया है। अब जितना फ़न है उतनी ही चीज़ें बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है और क्लियरली है, मतलब बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इधर नज़र नहीं आ रही। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है फर्दर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन ओवरऑल, मतलब आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इट कि सिर्फ मुझे एनर्जीज ही पता चलें। जो भी कार्ड में आएगा आई एम गोइंग टू रिवील इट। प्लीज़ लेट मी नो द सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन। फियर ऑफ इंटीमेसी, आजकल सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर हो रहे होंगे, रनिंग अवे, और जो हो सकता है एक ज़िंदगी का फेस चल रहा हो तो फिज़िकली इतने एक्टिव ना फील कर रहे हों, इसलिए थोड़ा सा एवॉइड कर रहे होंगे अगर तो आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं।
और अगर डेट वगैरह पर गए तो डेट बहुत फॉर्मल सी हो गई, कुछ हैंकी पैंकीज़ नहीं हुई, कोई रोमांस या कोई ऐसा जेस्चर शो नहीं किया गया जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो बर्निंग डिज़ायर वाली। और या तो आप इनसे भागते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बिकॉज लड़की जो है ना वो डर के मारे भाग रही है। तो मे बी जो इनकी लाइफ का फेज़ था उसमें शायद आप कुछ दिनों के लिए इनसे डिटैच हो गए होंगे, वो चीज़ ये भूले नहीं है, कोई ऐसी बात। गर्ल विद द स्नेक, और इसके हाथ में स्नेक बना हुआ है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, किसी ने इनको यूज़ किया है, आप दोनों के बीच में कोई आ गया और मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप शायद इस बात पे नाराज़ हो गए होंगे। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न। देखिए आप यहाँ पर अगर इनसे भाग रहे हैं और अगर कोई इस बात का फ़ायदा उठाएगा तो फिर डेफिनेटली ये ब्लोइंग किस कहीं और चली जाएगी। और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये आपके लिए रिस्पॉन्डिंग हैं तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्ड करें, और ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं अनकंडीशनल लव, और दे वांट यू टू रिसीव एट द सेम टाइम एंड गिव एट द सेम टाइम। सो फेयरनेस एंड लव है, और एक्सपेक्टेशन है, इनके माइंड में लग रहा है कि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ग्राउंडिंग, अगेन स्टेबिलिटी सेकेंड टाइम, एंड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। मैंने कहा था ना कि सब चीज़ें घूम फिर कर एक दूसरे से जुड़ के ग्रो हो रही हैं, तो ग्रोथ और एंड्योरेंस आ रहा है। बहुत मुश्किल से स्टेबिलिटी आई है लेकिन आ गई है, ठीक है। सेपरेशन फेज़ भी नज़र आ रहा है। आप अगर इस बात पे नाराज़ हो गए हैं तो उदास हैं वो आपको लेकर, आपको याद भी कर रहे हैं, आपको सोच भी रहे हैं, और इस सिचुएशन के बाद उनको लग रहा है कि शायद हम दोनों के दरमियान फ्यूचर अनसर्टन है। हम इसको कोई नाम नहीं दे सकते कि हमारे साथ रिलेशनशिप में क्या होगा, हम किस किस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, क्या दिशा होगी। दिशा एंड डायरेक्शन इज़ द सेम मीनिंग ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी एंड लाइक। चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। ये कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है। जिन लोगों को टैरो रीडिंग स्टार्ट करनी होती है, एज़ पर द टैरो रीडर्स कहा जाता है कि आप सबसे सिंपलेस्ट डेक ये यूज़ करें। ये सबसे सिंपल होता है आपको समझने के लिए, बट आई बिलीव कि ये जो द राइडर टैरो डेक होता है ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। चलिए बहरहाल, बट इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। आपको जिस चीज़ से जो चीज़ बेटर समझ में आए आप उससे शुरू करें। चलिए, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, current energies of your person, Ace of Swords, clarity। किसी बात की क्लैरिटी आपके पर्सन के माइंड में बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट इट। कोई ज़िंदगी में उन्होंने कोई अपनी क्लैरिटी डेवलप की है, कोई फ़ैसला लिया है, और उस फैसले की बेसिस पर दे आर फेयर इनफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैशन भी फील कर रहे हैं, ऑफ़र भी करना चाहते हैं, बट स्लो हैं। हो सकता है शुरू में ये बहुत इन एंड आउट करते हों, अपनी मर्ज़ी से आते हों, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हों, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। और अब ये आपको कुछ ऑफ़र अगर करना चाह रहे हैं तो दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि आप इनके लिए क्या, वही वाली बात ब्लोइंग किस, आप इनको क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। ये इनकी एनर्जी का पार्ट है कि मैं तो पैशनेट हूँ, मेरे साथ उसका पैशन मिलेगा या नहीं, ये एंड्योरेंस होगी या नहीं, मैं उसको कुछ ऑफ़र करूँ, उसके ऑफ़र करने के पलट में मुझको कुछ मिलेगा या नहीं। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं द फूल। येस, दे वांट टू स्टार्ट, सेपरेशन ख़त्म करके उनको न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है, नए फ्रेश स्टार्ट में उनको आना है। दे वांट टू डू दिस, दे वांट टू अवेल दिस, दे वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी विद दिस फूल कार्ड। लीप ऑफ फेथ लेने वाली बात कि चलो मैं रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, मैं ये बिगनिंग करने को भी तैयार हूँ, मुझे पता तो चले कि उसके माइंड में है क्या। बिकॉज इनके तो माइंड की क्लैरिटी विद द एस ऑफ सोर्ड्स लग रहा है कि दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग। दो कार्ड्स अगेन, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। मे बी अभी थोड़े दिनों पहले इनको कोई वायरल वगैरह हुआ होगा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी, और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया होगा कि आई शुड डील द मैटर विद जस्टिस। मुझे इंसाफ करना चाहिए, शायद मैंने बहुत दिनों से, बहुत अरसे से इस सिचुएशन को लेकर इंसाफ नहीं किया। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। लेट्स रीड देयर माइंड, उनकी थिंकिंग को असेस करते हैं।
current energies of your person. Now the current thoughts of your person. Let's see. Current energies of your person, then the current thoughts of your person. देख लीजिए, ट्विन फ्लेम एंड द फ्लो. स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी. आपके साथ या तो इनको रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी चाहिए कि मुझे कंफर्मेशन हो कि मेरा पर्सन मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ खड़ा हुआ है मेरे हार्ड टाइम पर, मेरे परसेप्शन के बदलने पर, थिंग्स लाइक दैट. एम्पावरमेंट. सी, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं. ट्विन फ्लेम में एक्चुअली प्रॉब्लम होती भी है कि वो कभी एक हो भी नहीं पाते, बहुत इन एंड आउट, बहुत ऑन एंड ऑफ. और नाइट ऑफ वॉन्ट से इस बात की कंफर्मेशन भी हो रही है. इनके माइंड में, इनकी थॉट्स में यही है कि आप अपने डिसीजंस खुद से लें. आप एटलीस्ट अपना जो फील करते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर्स एंड कमिटमेंट्स. आ गई ये बात. फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई ऐसे बातें हैं, चाहते हैं कुछ और हालात कुछ हैं. इनके साथ या तो कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ हुआ है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ हुआ है. इनके करियर में कोई ऐसी चीज़ है, इनकी कमिटमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि जिस तरह चाहते भी हैं वैसे ये कर नहीं पा रहे. तो ये अपनी सोचों में भी काफ़ी ज़्यादा लॉक नज़र आ रहे हैं. बट आपको, आपके लिए इनका काफ़ी, इनकी अर्ज बहुत नज़र आ रही. सी, डिसीजंस, दो तरह की चॉइसेस हैं, दो तरह के मामला. करें तो क्या करें, डिसाइड करें तो क्या डिसाइड करें, किस तरफ जाएं, कहाँ से ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि इसका और मेरा साथ जो है ना वो रहेगा. सो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर. केमिस्ट्री आ गई. देख लीजिए, आप लोग के दरमियान कुछ हुआ तो है, कुछ ऐसा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ तो डेफिनेटली है. नाउ लेट मी सी द फीलिंग्स. आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? लेट्स एक्सप्लोर द फीलिंग्स. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. Current feelings of your person. ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न. यानी फीलिंग्स में तो वो लिटरली चाह रहे हैं कि आप इस पैटर्न को तोड़ दें और ये साइलेंट ट्रीटमेंट ख़त्म कर दें, ये अबैंडमेंट ख़त्म कर दें जो आपको फियर ऑफ इंटीमेसी हो रही है. ख़त्म कर दो ये सब कुछ. स्टैब्ड इन द बैक. इनको लगता है कि आपने इनको तंग किया है, इनको तकलीफ़ दी है, आपने जानबूझ के इनके ऊपर ये बम फोड़ा है. जो भी आप इनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ गद्दारी की है. आप जानबूझ के इनको तकलीफ़ देने के लिए इनके साथ सेपरेशन मोड लेकर आए. एंड दे आर फीलिंग वेरी सीरियसली कि आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आएँ, आप चीज़ों को लाइट में लेकर आएँ, आप अडेप्ट करें. जो भी हुआ, अगर ये मिसहैप हुआ भी है तो छोड़ दो, भूलो. रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को मैटर करो, कोई भी बीच में आ जाए, लेकिन चीज़ों को हील होने के लिए टाइम दो. क्लैरिटी, क्लैरिटी. हकीकत जो भी पता चल गई, अकेले उसका फ़ाइट नहीं करना, मिलकर करो. प्रोटेक्शन है, पावर है, जो कुछ भी है मिलकर करो. सो क्लैरिटी एंड वार्मथ, सॉर्ड एंड रोज़. देख लीजिए आप. तो आगे पर्सन की फीलिंग्स में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे नो समथिंग बैड हैपेंड बिटवीन यू टू, बट आप चीज़ों को लाइट लेकर चलें. हतमी फ़ैसला जो है ना वो नहीं दें. और ऐसा लग रहा है कि आपने हतमी फ़ैसला दिया है और जिस चीज़ की अर्ज पे ये आप पर टोटली डिपेंड करते हैं, आपने वही चीज़ इनसे खींच ली कि ठीक है, अगर मेरा वजूद तुमको किसी और की फॉर्म में मिल रहा है तो मैं इसी चीज़ को हटा दूं और इसी चीज़ को पीछे कर दूं. तो हो सकता है ये बीमार भी पड़ गए हों, ये चांस लेने को भी तैयार हैं, ये इंसाफ करने को भी तैयार हैं, और ये इनकन्सिस्टेंसी को भी तोड़ना चाहते हैं जैसे इन्होंने पहले किया. और ये इसके लिए क्लियर है क्योंकि मैं इतने डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ, उसके बावजूद जो एक यूनिफॉर्मिटी है कि एक ही चीज़ बाहर आए, वो आ रही है. तो आप अगर कोई जानबूझ के इनको पनिश कर रहे हैं तो रिविज़िट कीजिए उस डिसीजन को, बिकॉज आपके पर्सन सीरियसली कंसिडरेशन जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. ज़्यादा दिन तक अगर आप अपनी जगह को खाली छोड़ के रखेंगे तो यहाँ तो वैसे ही बहुत सारी खाली सुजुकियाँ घूम रही हैं, तो कोई ना कोई उस जगह को फ़ौरन से पुर कर लेगा, चाहे ख़ातून हो या मर्द.
जहाँ इंसान को मोहब्बत मिलती है उस तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है। आपका एक डेवलप्ड एक मेंटेन रिलेशन है, आपने जितना वक्त अच्छा एक दूसरे के साथ गुजारा है, जो अच्छी मेमोरीज़ आपकी हैं, तो उन मेमोरीज़ को आप जाने ना दें। ठीक है, थिंक अबाउट इट, डिसीजन इज़ फाइनली योर्स। आपको इस रीडिंग के बाद कुछ पूछना हो, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, आपको लगे कि मुझे क्लैरिटी की नीड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।